नवरात्रों के इस पावन उत्सव पर कला जीवन समिति द्वारा सांझी उत्सव मनाया गया। इस सांझी उत्सव में कला जीवन समिति ने लुप्त होती हमारी संस्कृति को आज के युवा पीढ़ी के साथ साझा किया और माता के स्वरूप के बारे में जानकारी दी। कला जीवन समिति की प्रधान स्नेहलता ने बताया, सांझी माता को नव दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए माता को नवरात्रों में अपने घरों में विशेष पूजा की जाती है। दशहरे के दिन सायकाल में बहते हुए जल में सांझी माता को विसर्जित किया जाता है। सांझी उत्सव में आए हुए सभी बच्चों ने हरियाणवी वेशभूषा में थे और सभी ने मिलकर सांझी माता के स्वरूप को अपने हाथों से बनाया। ये आज हमने सांझी बनाई है, हमें ये बना के बहुत खुशी हो रखी है। मेरा नाम किरण है। तो ये आज जैसे नवरात्रा है तो ये हमने सांझी माता जो मतलब पहले गाँव में बनाते थे, ये सांझी बनाने की प्रेरणा मैंने अपनी मम्मी से ली थी। ये जो संगीता देवी, मुझे बल्कि कि बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे खुद भी इंटरेस्ट होता है कि अपने कल्चर को जानने का, बार बार में मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें करने का, क्योंकि ये मतलब अंदर से सुकून देती हैं ये चीज़ें जब हम अपने कल्चर को जानते हैं। तो ये हमारा जो हरियाणवी कल्चर जैसे हम भूलते जा रहे हैं, बल्कि हमारे जो मम्मी हैं और जो हमारे घर पे मतलब बुजुर्ग हैं वो मतलब कोशिश करते रहते हैं, वो छोटी छोटी बातों में जैसे बताते रहते हैं कि ये पहले ये होता था, पहले ये होता था। तो उन चीज़ों को मतलब जानने की कोशिश थी मेरी, मतलब बार बार मैं पूछती रहती थी कि हाँ ये कैसे होता था। तो मेरी ये इच्छा होती थी, मैं उसके पीछे का रीज़न पूछती थी उनसे। महिलाओं ने माता के गीत गाकर मन्नत मांगी। आओ ए सांझी, आओ ए सांझी, आण बेरा जोइन के आंगण। आओ ए सांझी, आओ ए सांझी, आण बेरा जोइन के आंगण। आओ ए सांझी, छोरी बुलावे तन गाम की। आओ ए सांझी, भोग लगावे तने तिल परावे। आओ ए सांझी। महिलाओं का मानना है सांझी माता की पूजा करने से मनवांछित फल मिलता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस बारे में कला जीवन समिति की सेक्रेटरी संगीता देवी ने बताया, हमारी संस्कृति और लोक कला के प्रतीक के रूप में सांझी पहचानी जाती है। बुजुर्ग महिलाओं के मार्गदर्शन में इन रीति रिवाजों को पूरा किया जाता है। राम राम सर, मेरा नाम संगीता देवी है और कला जीवन समिति की सेक्रेटरी हूँ। आज हम लोग सांझी उत्सव मना रहे हैं। ये सांझी प्राचीनतम जो है भित्ति चित्र है हरियाणा का, ये लोक कला है और ये लोक कला कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। इसके लिए काफ़ी सारे सीन ऐसे जो कुछ गाया गया है, कुछ दिखाया गया है, कुछ समझाया गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो छूट गई थी। अब वो चीज़ें हम उजागर कर रहे हैं और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए धरोहर में कुछ ना कुछ जितना कुछ हमने सीखा है, बचपन से सीखते आए हैं, कैसे बनती है, कैसे क्या होता है, कैसे इसके कोई प्रतीक रूप होते हैं, इसकी पूजा क्यों की जाती है, इसकी कथाएं क्या होती हैं, क्या कुछ है इस चित्र के पीछे, क्यों बनाया जाता है, वो सब चीज़ें जो हैं वो अपनी भावी पीढ़ी को देने के लिए और ये छोटी छोटी बच्चियां हैं जी, इनको सिखाने के लिए ये उत्सव जो है मनाया जा रहा है। और नवरात्रे अभी शुरू हो गए हैं, तो अमावस्या के दिन इसकी रचना करके और स्थापना की जाती है हरियाणा के अंदर। और आज सबसे बड़ी बात कला जीवन समिति जो है वो करने जा रही है कि हमें हाँसी में पता नहीं था कि हाँसी में सांझी बनती है, लेकिन यूपी और हरियाणा दोनों की सांझी जो है वो एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज बड़े गर्व महसूस हो रहा है कि बच्चों को हम इतना कुछ मतलब जितना सोच रहे हैं ना उससे कहीं ज़्यादा और बच्चे भी उत्साह दिखा रहे हैं। ये देखिए मतलब हरियाणवी ड्रेस के अंदर जो हैं वो बढ़ चढ़ के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, ना केवल बच्चे बल्कि बड़ों का भी अब रुझान इस तरफ हो रहा है कि हमारे कल्चर के अंदर क्या चीज़ होती थी, कैसे होती थी, वो सब कैसे बच्चों तक वो पहुंचाई जाए, नेक्स्ट पीढ़ी तक वो संजो के कैसे रखी जाए। हरियाणवी कल्चर पे हम काम करते हैं। अब सांझी के ऊपर भी एक गीत आया है मेरा, सांझी माई आरताई सांझी माई, उस पर भी किया है।
सांझी माई खोल के वाड़ी बारे खड़ी तन पूजन आली। सांझी माई सांझी खोल के वाड़ी बारे खड़ी तन पूजन आली। सांझी मांगे हरे हरा गोबर सांझी मांगे हरे गोबर कित में ल्याऊं ये सांझी हरा हरा गोबर कित में ल्याऊं ये सांझी गोबर तेरा री बीरा सुन रे ग्वाले का साथी तेरा री बीरा ग्वाले का साथी उड़त ल्याओ छोरियो हरा हरा गोबर उड़त ल्याओ छोरियो हरा हरा गोबर। ग्रामीण महिलाओं द्वारा घर के आंगन में सांझी बनाकर पूजा अर्चना करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जो आज भी कायम है। गांव की काफी महिलाएं एकत्रित होकर देर शाम से अर्धरात्रि तक गीत गाकर पूजा अर्चना करती हैं, जिससे आपस में सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा मिलता था। प्राचीन परंपरा के अनुसार सांझी माता को भोग लगे प्रसाद का सेवन करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। सांझी माता के नाम से वैष्णो देवी में स्थित एक पंडाव का नाम सांझी छत पड़ता है। एकता टाइम के जरिए सबसे पहले तो मैं जनता को अपना कला जीवन समिति की तरफ से नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं स्नेहलता कला जीवन समिति के प्रधान। आज हम हाँसी में हमारी लोक संस्कृति की एक छोटी सी झलक को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और कोशिश हमारी यही है कि आसपास के जो लोग हैं, इस एरिया के जो लोग हैं, वो यहाँ सारे इकट्ठे हों। कुछ हमने सांझी से रिलेटेड गीत भी रखे हैं ताकि जो यंग जनरेशन है, जैसे कि आपको ये बच्चे दिख रहे हैं वेल ड्रेस्ड हरियाणवी ड्रेस में जो बच्चे हैं, तो मेन मोटिव हमारा है कि हम अगर कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो कम से कम उस यंग जनरेशन को वो सब पता होना चाहिए जो हमारे संस्कृति में था और किन किन चीज़ों को हम बचाए रख सकते हैं। तो कला जो है, कला जीवन समिति का मेन मोटिव कला को ही प्रमोट करना है। और कला अगर देखी जाए तो वात्सायन का अगर किसी ने कामा सूत्र पढ़ा है तो उसमें सारी बुरी बातें नहीं हैं। 64 कलाएं हैं और 64 कलाओं में कोई है पाक कला है, कोई वस्त्र कला है, कोई क्ले मॉडलिंग जैसे मूर्ति कला है, कोई चित्र कला है, ऐसे करके बहुत सारी कलाएं हैं। तो कोई भी कला, जैसे अब सांझी को ही ले लीजिए, ये हमारी फोक आर्ट है और आम जन से पनपी है, आम जन गाँव से पनपा है और हम सब गाँव के कहाँ
शहरों में इकट्ठे होते हैं। तो जहाँ हम एक बहुत बड़े ऊंचे लेवल पे चले जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी संस्कृति को इस तरीके से भूल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम गधे हैं या घोड़े हैं। तो कुछ चीज़ें जो यंग जनरेशन को पता होनी ही चाहिए, जिनके बारे में अवेयर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने कल्चर के बारे में, अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो बाहर की चीज़ों को हम फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। जब हम दाल रोटी नहीं खाना सीखेंगे तो पिज़्ज़ा बर्गर हजम नहीं होंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा बर्गर तो डेली नहीं खा सकते ना। तो ठीक उसी तरह अपनी संस्कृति में रह के उसको फॉलो करके, क्योंकि बहुत रिच है हमारी संस्कृति अगर देखा जाए तो। हाँ, कुछ पाखंडियों ने, कुछ ऐसे धर्मभीरुओं ने संस्कृति के नाम पे पता नहीं क्या क्या ऐसे बना रखा है, लेकिन एक्चुअल में अगर सही मीनिंग समझ के अपने ही देश के बारे में, अपने ही कल्चर के बारे में अगर हम जानें तो बहुत कुछ ये संस्कृति समाज को देने वाली है, जिससे लुप्त होने से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बचा पाएँ माँ दुर्गा के लिए। तो वो घट स्थापना में अब तो क्या है कि जैसे जो उगा दिए, माता की मूर्ति लगा दी और नारियल वगैरह इस तरह की चीज़ें रख दी, लेकिन पहले ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। देसी लोग होते थे, देसी चीज़ें होती थी, तो वो सब क्या करते थे, वहीं की चीज़ें उठाकर वहीं अप्लाई करते थे और एक स्वरूप ऐसा बना लेते थे। जैसे कि ये सामने आपको सांझी का दिख रहा है, जोहड़ में से मिट्टी निकाल के लेके आना, चाक को पीसना और चावल की मांडी बनाना या सिंदूर रोली, कुछ इस तरह के जो प्राकृतिक चीज़ें होती थी उन्हीं से वो अपनी चीज़ों को बहुत ही रचनात्मक रूप देते थे और इसी तरीके से वो त्यौहार मनाते थे। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता था कि जो भारत है वो ग्रामीण आंचल में बसा हुआ है भारत, और ग्रामीण आंचल के लोग ज़्यादातर जमींदार लोग हैं, और ज़मींदार लोगों के पास ना इतना टाइम होता है, ना ही वो इस तरह की जो बाहर से खरीदी हुई चीज़ों को प्रेफर करते थे। तो जो नेचुरल हमारा सोर्सेज हैं, जो नेचुरल, उन्हीं को इकट्ठा करके और वो अपनी खुशी को मनाना पसंद करते थे। कि हरियाणा में आर्ट नहीं है, एग्रीकल्चर है, कल्चर नहीं है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा नकारते हुए या उस चीज़ को थोड़ा पीछे धकेलते हुए हमारी कोशिश ये है कि लोग सिर्फ ये ना कहें कि हरियाणा में एग्रीकल्चर है, लोग ये भी कहें कि ना, हरियाणा में भी कल्चर है और बहुत ही रिच कल्चर है। नई जनरेशन को यही संदेश देंगे, जो अपनी चीज़ होती है ना, वो अपनी ही चीज़ होती है, अपनी को मॉडिफाई करो। बाहर वाले की चीज़ को फॉलो करोगे तो अपना भी भूल जाओगे। वो है ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल बैठा। तो जो अपनी संस्कृति है उससे अच्छी कुछ नहीं है। हाँ, बहकावे से बचो, क्योंकि हमारी संस्कृति में कुछ ऐसे धर्मवीरू भी बैठे हैं जो गलत प्रमोट कर रहे हैं संस्कृति को, लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। बस इतना सा थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है। बाकी हमारी संस्कृति से बेस्ट संस्कृति हमें तो लगती नहीं है, और यही संदेश हम आम जनता को, यंग जनरेशन को, युवा पीढ़ी को यही संदेश हम देना। स्नेहलता।